जैसे आपकी रेमेडीज बहुत ज्यादा वायरल है, जो फोकस ज्यादातर शुक्र पे रहता है वैसे ना, लग्जरी अट्रैक्ट शुक्र ही करता है ओनली। देखिए शुक्र लग्जरी तो शुक्र ही देता है, और शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात कुछ ना कुछ ऐसा दे जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। और आपने छोटे छोटे इत्र की रेमेडी सुनी होंगी, दालचीनी के उपाय सुने होंगे, दही का उपाय सुना होगा, मेरा घी का उपाय सुना होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में अवेलेबल इजिली हैं, और उसको करके अगर आप रातों रात लग्जरी अट्रैक्ट कर सकते हो तो क्यों ना करें, ट्राई क्यों ना करें, करना जरूर बनता है। आज छोटी छोटी रेमेडीज ही हमको चाहिए आज ना, ताकि पॉडकास्ट तो चले लंबा, बेशक से छोटा भी चले, लेकिन रेमेडीज सारी मिल जानी चाहिए बिल्कुल ऑडियंस को। तो सबसे पहले ना मैं कर्ज से स्टार्ट करना चाहूंगा इसको। लोन्स बहुत है, तो लोन्स क्या कारण होता है जो लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, और इसके क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए अगर मंगल आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है तो वो आपको लोन्स डेट्स देता ही देता है। और अगर आप चाहते हो, लोन से कभी घबराना नहीं चाहिए। पहली बात तो लोन कोई चीज लेके आ रहा है तो वो आपकी प्रोग्रेस के लिए लेके आ रहा है। अब हम गाड़ी लेते हैं तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोन लेते हैं, हम घर लेते हैं, बंगलो लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो हम लोन से लेते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो लोन से लेते हैं, राइट। तो लोन से कभी घबराना नहीं है पहली बात। और उसके ऐसे उपाय बताऊंगे कि वो लोन आप बहुत जल्दी उतार दोगे। अच्छा, कुछ नहीं करना है आपको। एक मेरे आपसे पहले मैं किसी के साथ पॉडकास्ट ले रही थी और उन्होंने बोला, भावना जी मैंने आपकी एक रेमेडी, जब मैं आपको बुलाया भी नहीं था इस पॉडकास्ट में, 2 पॉडकास्ट मेरे उनके साथ हो चुके हैं, और मैंने आपकी वो एक लोन उतारने वाली माचिस की डिब्बी वाली मैंने जी उपाय किया, और भावना जी वो 100% काम करता है। और उन्होंने ऑन कैमरा ऑन एयर बोला ये चीज कि भावना जी का मैंने एक उपाय किया, और वो मैं तब किया जबकि मैं उनको जानता नहीं था जी, सुन के, जैसे मैं रील्स हमारी वायरल होती है। तो अगर ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग जो जिन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली नहीं बट वो हमारा उपाय करके उन्होंने लोन उतार दिया, तो कितनी खुशी होती है। सोचिए जी आप सोचिए कि एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो इसी मीडिया की दुनिया से है और वो बोल रहा है कि मैंने ये किया आपका उपाय और काम हो गया। तो कितनी बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि हम किसी का लोन उतरवा पा रहे हैं। तो लोन उतारने की एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको आज बता देती हूँ। लाल चंदन सबके पास होता है, रेड कलर का चंदन, वो आपको लेके जाना है, घिसना है शिवालय के पास, लेके जाके आपने सोमवार के दिन घिसना है और राम लिखना है कंटिन्यूसली। उसको जो लकड़ी आप लेके गए हो चंदन की, उसको मंदिर में शिवालय पे छोड़ के आ जाइए। जब आप जाएं रोज मॉर्निंग में 43 डेज तक ये रेमेडी करनी है। जब भी आपने जाना है उसको घिसना है अच्छे से और राम लिख के आना है। अच्छा। क्योंकि राम जी का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है शिव जी को जी। ये कर लो ना, आपको हनुमान जी खुद ब्लेस करें ना, आपकी कुंडली में कहीं पे भी मंगल खराब है ना, आपका मंगल ठीक हो जाए ना, आपका कर्जा कितने भी करोड़ों का कर्जा होगा 43 डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा रास्ता आ जाएगा कि वो संकट मोचन हनुमान है, वो आपको बचा लेंगे। अच्छा, मतलब कर्ज खत्म हो जाएगा। 100% कर्ज खत्म होता है। मैं कोई भी रेमेडी बताती हूँ, मैं बोलती हूँ 100% होगा तो होगा ही है, नहीं तो आप मुझे डीएम करना पर्सनली। इतने बड़े दावे में क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि उनके कर्जे खत्म हो गए हैं। इफ बट नहीं करना है आपको, रेमेडी जब करनी है तो आपको इफ बट नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल शिद्दत से मेरे ऊपर बिलीव करना है और महादेव पे बिलीव करना है। 100% काम होगा आपका। विश्वास सबसे बड़ी चीज है मैम। 100% काम होता है जी विश्वास से। आप मानोगे तो शिवलिंग क्या है? पत्थर है। हाँ जी। ना मानो तो पत्थर है, मान लो तो वो हमारे भोले भंडारी है। जी भोलेनाथ भोले है जी, बड़े जी। जब भी वरदान दे देते हैं राक्षसों को भी, किसी को भी देंगे ना। आपकी कुंडली एक तरफ है और आप मांग रहे हो ऐसे देव से जो देवों के देव महादेव हैं, तो उसका ऑरा तो अलग ही है ना। जी। आप कुंडली को रख दीजिए साइड में, एस्ट्रोलॉजर्स को बोलिए हमको नई कंसल्टेशन लेनी है आपसे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जो बोलती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना ऑन कैमरा जी, कोई नहीं बोलेगा। सब लोग प्रमोशन करेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, आप मेरी कहीं पे भी डरी हुई चीजें नहीं देखोगे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लोगों का भला कैसे कर पाऊं। अगर मैं एक इंसान के भी जीवन में कुछ बदलाव ला सकती हूँ अपनी रेमेडीज से, तो क्यों ना लाऊं। जी। मेरा जन्म किस लिए हुआ है फिर। जी। अब मैम जैसे कर्ज की बात कर ली हमने, अब स्टक मनी, किसी का पैसा फंस जाता है, किसी दोस्त ने पैसे नहीं दिए उसके, आजकल दोस्त तो पैसे बहुत मारते हैं ना मैम और कहीं और बिजनेस डील में फंस गया, ये चीजें होती है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होती है? देखिए उसके लिए बहुत एक कारगर रेमेडी है जो आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा। आपको एक ग्रीन कलर का पेन लेना पड़ेगा और एक छोटा सा लाल कलर की पर्ची लेनी पड़ेगी। रेड कलर की पर्ची पे आपने ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। और ये साल जो है मंगल का साल है, इसलिए आपको रेड पर्ची बोल रही हूँ। ग्रीन कलर का पेन क्योंकि बुध का भी साथ आपको चाहिए है ना, बुद्धि से ही पैसा निकलेगा। तो आपने दोनों चीजों को ले लेना है और लिखना है कि मेरा उस इंसान ने, जैसे आपका कोई दोस्त XYZ नाम, उसने मेरा पैसा लौटा दिया है, इतना अमाउंट था, ये सब मुझे मिल चुका है, थैंक यूनिवर्स थैंक यूनिवर्स थैंक यूनिवर्स मुझे देने के लिए। उसके ऊपर ना थोड़ा सा इत्र लगाना है चमेली का। अच्छा। जो चमेली का तेल होता है
वो भी यूज कर सकते हो, या फिर चंदन का जो इत्र होता है वो यूज करना है आपको, और सिनेमन का पाउडर उस पर स्प्रिंकल करके उसमें 2 लौंग, उसको फोल्ड करिए 4 बार, 1 2 3 4, पेपर है फोल्ड हो जाएगा, उसके ऊपर लौंग लगा दें, जैसे हम पान में लौंग लगाते हैं ना फूल वाली, जी जी, उससे आप उसको बंद कर दीजिए। फिर उसको उस इंसान का नाम याद करके अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके उसको आप जला दीजिए। ये अगर आप ट्यूसडे के दिन कर लेंगे, मंगलवार के दिन कर लेंगे, आपका उस इंसान का, जो आपका दोस्त है, आपकी बिजनेस डील जिसके साथ हुई है, उनका सामने से फोन आना शुरू हो जाएगा और ये 43 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। अच्छा, 3-4 मंगल जो आपने 1-1.25 महीना करा है, 4-5 मंगल, वो आपको करना है और आपका फोन सामने से आएगा। अच्छा, 100% आएगा। और ये मैं लिखित दे सकती हूँ कि आपका जो फंसा हुआ पैसा है ना, 100% वापस मिल जाएगा आपको। जैसे आपने सिनेमन स्टिक की बात करी, हाँ, आप तेज पत्ते की रेमेडीज भी देते हो? बिल्कुल देती हूँ। तो हिंदू धर्म में जैसे ये तेज पत्ता हो गया और सिनेमन स्टिक होगी, ये क्या महत्व रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे घर में लौंग, इलायची, इन सब चीजों का इस्तेमाल क्यों होता है? खाने में स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, तो काफी सारी चीजें ऐसी है जो हमारी पूजा में भी इस्तेमाल होती हैं, तो इनका महत्व जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप हिंदू हैं तो, अब मुसलमान भी उसको यूज कर रहा है और कास्ट में भी और धर्म में भी यूज हो रहे हैं, बट हमारे धर्म में उसी से पूजा कर रहे हैं हम लोग। हवन करते हैं तो उपले से, गोबर के उपले से हम हवन कर रहे हैं, लकड़ियां आम की यूज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन है। उसकी जो पत्ती होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो बे लीफ होती है उसके अंदर ऐसी पावर है कि कॉस्मिक एनर्जीज को वो अडॉप्ट करती है। मैं फिटकरी के बहुत उपाय बताती हूँ। तो पुराने लोग जो होते थे ना, पुराने जमाने में शेविंग जब पापा लोग, दादा लोग, नाना लोग करते थे, तो शेविंग के बाद फिटकरी यूज करते थे वो लोग, आफ्टर शेव। अब लोग तो आजकल तो कोई करता नहीं है। आप देखना कि उनका जो नजर होती थी, आप फिटकरी का इस्तेमाल अगर नजर के लिए करोगे तो आपकी 100% नजर कट जाएगी। अच्छा, कितनी भी तगड़ी नजर लगी है आपकी, वो खत्म बिल्कुल। अच्छा, और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? डीओ लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, आफ्टर शेव लगा लिया और चलो काम पे। तभी तो नजर लग रही है जी। तभी तो आपको, जो आप 100 करोड़ की कंपनी बना के बैठे हो, आज ऐसा कुछ नजर लगी कि आप 50 करोड़ पे आ गए जी। हाँ, नजर तो बहुत बुरा प्रभाव। तो ये घरेलू नुस्खे इसलिए देती हूँ कि घर में इजीली अवेलेबल हो जाए और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। वही अगर काम आप पत्ते पे नहीं करोगे, तेज पत्ते पे, आप पेपर पे लिख के करोगे तो वो काम बहुत स्लो करेगा। अच्छा, करेगा जरूर, बट जो मैं 43 डेज कह रही हूँ, 43 डेज में या 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते में नहीं करेगा, वो करेगा 1 साल बाद काम। तो आजकल तो हमारे पास समय नहीं है ना, समय किसी के पास नहीं है, सबको पैसा जल्दी जल्दी बनाना है, रेमेडीज ऐसी चाहिए जो इंस्टेंट पैसा दे। जी जी जी। तो ये इंस्टेंट वालों के लिए आपको तेज पत्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैम रेमेडीज दे दो साथ के साथ, जैसे इंस्टेंट पैसा चाहिए किसी को। हाँ, देखिए, इंस्टेंट पैसे के लिए ना सबसे पहले आपको एक तेज पत्ता ही लेना है और उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन ऊपर बना देना है और उसमें लिख दिया आई एम अट्रैक्टिंग दिस मच ऑफ अमाउंट। जितना अमाउंट आपको चाहिए, ये महीने में मेरे को मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कुछ काम करना है। तो आपको पता नहीं है अभी किधर से आने वाला है, बट आपने उस पर लिख दिया और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो पैसा देने के लिए, और उस पर इत्र लगाकर अपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है जी। एक कंडीशन है, आपको वो उपाय किसी को बताना नहीं है, ठीक है? ना आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए, ना आपके हाउसकीपिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, ना आपके बच्चे को पता, किसी को नहीं बताना है। चुपचाप आपने लेना है और रख के सो जाना है बस। वो आप 43 डेज तक कर लो। सेम पत्ता होना चाहिए, बेलीफ सेम होनी चाहिए। जब आपको पता है कि मेरा काम हो गया, मेरे पास इंस्टेंट मनी आ गई, तब आप उसको जला दीजिए। ये उपाय करके देखिए, इंस्टेंट मनी आ जाएगी। ऐसे ऐसे उपाय देती हूँ कि 2 दिन में, 3 दिन में लॉटरियां लग जाती हैं लोगों की। आपने बताया था ऑफ द कैमरा 24 घंटे में भी उपाय काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल उपाय काम करते हैं। आप करके देख लीजिए। आपको 2-3 चीजें बताऊंगी जो आपको करनी है, और 24 आवर्स में अगर पैसा चाहिए आपको, 24 आवर्स के अंदर अंदर पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है आपका। ओके। हाँ, आपको करना क्या है, आपके घर में लक्ष्मी जी का कहीं ना कहीं फोटो, कहीं ना कहीं प्रतिमा होगी उनकी, है ना? उनके पास ना एक गुलाब और उसके ऊपर कपूर, 5 कपूर और एक गुलाब का फूल, उसको आपने जला देना है वहीं पर बैठ के, सुबह के समय या शाम के समय, और जलाकर बोलना है माता आज मुझे 24 आवर्स के अंदर अंदर, मुझे नहीं पता कहीं से भी आप लक्ष्मी माँ हो, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं भाव से बच्चे की तरह, है ना, हम तो बच्चे हैं सब उनके, मैं भाव से बच्चे की तरह आपसे ये चीज मांग रहा हूँ और मुझे चाहिए तो चाहिए। 24 आवर्स हैं बस मेरे पास, और आप मुझे पता है अरेंज कर दोगी। और माता के सामने हाथ जोड़ना है और आपको ओम श्रीम नमः इसकी एक माला करनी है। ओके। 108 बार ओम श्रीम नमः करना है, और उस दीपक को, जो हमने गुलाब का फूल है उसके ऊपर 5 लौंग है वो जला के रखनी है, 5 जो कपूर है, 5 लौंग है वो जला कर रखनी है, और वो उसको किसी दिए में, किसी जगह पे, कटोरी में जला के छोड़ दीजिए वहीं पे मंदिर में, और बैठ के ओम श्रीम नमः आपने जपना शुरू कर देना है। ओके। आप देखेंगे ये आपने सुबह करना है, और शाम को
आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल रही है। अच्छा। अपनी दहलीज पे सिनेमन का पाउडर और हल्दी मिलाकर, सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और हल्दी मिलाकर अपनी दहलीज पे छिड़क देंगे और बोलेंगे कि मैं आपका स्वागत करती हूँ लक्ष्मी माता, जो अमाउंट मैंने आपको बोला था वो आप देने आ रही हैं। अच्छा। इवनिंग में बोलना है ये। जी जी। लक्ष्मी जी आपको इवनिंग में देने आएंगी जी। आप उसको बोल के और सो जाइए बहुत बढ़िया तरीके से कि कल सुबह तक मुझे जो है इतने पैसे मेरे क्रेडिट होने वाले हैं, मुझे मजा आने वाला है और उन पैसों को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करूंगी या करूंगा, और सोना है सबकॉन्शियस माइंड में सोच के। आप देखना विद इन 24 आवर्स ये रेमेडी काम करती है। 24 घंटे में? 24 घंटे में। ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता, मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, विद इन 24 आवर्स आपको पैसा मिल जाएगा। ओके जी मैम। जैसे कोई व्यक्ति है अच्छे कर्म कर रहा है बहुत अच्छे, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, कर्मों को सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है तो कर्म यहीं पर भुगत के जाएंगे। अच्छे करोगे तब भी, बुरे करोगे तब भी। जी। तो अगर अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आज से ये गांठ बांध लो कि भगवान, जो मैंने पुराने जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दुखाया है, कुछ गलत कर्म किए हैं, तो मुझे माफ करना। कान पकड़ के रोज माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, मंदिर में जाना है और अपनी नाक को ना 3 बार ऐसे रगड़ना है। जब आप माथा टेकते हैं ना नीचे, तो सर तो लगाते हैं अपन लोग, बट नाक नहीं रगड़ते आप। अच्छा। मेरे को आप कभी भी मत्था टेकते हुए पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, बट कभी भी जब मैं मंदिर जाती हूँ, अभी तक भी, शुरू से, बचपन से और आज तक, मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ और हमेशा 3 बार अपनी नाक को ऐसे रगड़ती हूँ कि कहते हैं ना नाक रगड़ के काम करवाना। भगवान के सामने अगर नाक रगड़ दी तो नाक हमेशा ऊंची रहेगी आपकी। अच्छा। तो ये रेमेडी है। अगर गलत काम भी करे हैं, पता है हमने किसी का दिल दुखाया, कुछ गलत हुआ है हमसे, तो आप अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दो। 2-3 महीने में जो आपके कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपकी वाहवाही हो जाएगी सोसाइटी में कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं लोग बाग? बिल्कुल जाते हैं पाप धुलने के लिए, बट अपने घर के मंदिर भूल जाते हैं। गंगा जी में गए आप, एक दिन डुबकी लगा के आ गए, या कुंभ में गए हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ में, मेरे क्लाइंट्स यूएस से आके कुंभ गए हैं कि मैं यूएसए में रहती हूँ, मैं कुंभ गई थी। बहुत सारी मैडम है हमारी जो क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे भी मिलने आई और कुंभ में भी गई, और बहुत सारा प्रसाद भी आया वहां से हमारे लिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने कर्मों को देखते नहीं हो, बट आप महाकुंभ चले जाते हो, तो बहुत गलत बात है जी। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने कुछ भी गलत कर्म भी किए हैं, कुछ भी अच्छे कर्म भी किए हैं, तो भगवान सब जगह देख रहा है आपको। अपने घर में अच्छे कर्म कर लोगे, घर में पूजा पाठ, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को खुश रख लोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको गंगा में जाने की जी। बट अगर आपका मन ही अशांत है, आपको पता है कि मन में चोर है, तो जाना पड़ेगा। बट वहां जाके भी कुछ फायदा नहीं होगा। आप सोचो वहां जाके कोई फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, माफिया मांगनी पड़ेंगी, और पता नहीं कब आपका उद्धार होगा। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान से देना चाहिए। सपोज मैम कर्म अच्छे कर रहा है, अब सपोज करोड़पति बनना मैम आसान है? बहुत आसान। आसान नहीं, बहुत आसान है। पूछिए कैसे? कैसे मैम? अच्छे कर्म करते रहो, भोलेनाथ की सेवा करते रहो, और जो मैं रेमेडीज बताती हूँ बस वो करते रहो। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं रोड़पति से। अच्छा। अगर आज आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की सैलरी भी उठाते हो, आप सोचो अगले साल का टारगेट, बट आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा फिर जी। अगर आप चलोगे नहीं, मैं अब 5 रेमेडीज किसी कंसल्टेशन में देती हूँ, ठीक है, 5 चीजें आपको बताई जी, ये कर लेना, वो कर लेना, घरेलू नुस्खे। आप मेरे पास दोबारा आते हो, भावना जी आपने बोला तो था, अच्छा तो हुआ, बट वो नहीं अचीव किया जो करना था जी। मैंने कहा आपने कितनी रेमेडीज करी? नहीं सारी कर रही हूँ। मैंने कहा आपको बोला था, मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ओम नमः शिवाय रात को करना सुना, आप वो कर ही नहीं रहे हो। फिर उसको पता लगता है, अरे मैडम को कैसे पता लग गया? मैंने कहा आप करते तो आपका 100% काम हो जाता। कर रहे हो कि नहीं? आप दिल पे हाथ रख के बताइए। आप मेरे पास दोबारा आते ही नहीं कि मैडम बस वो ही नहीं कर रहा हूँ। जी जी ठीक। अब दवाई तो डॉक्टर आपको दे सकता है, बट खिलाने डॉक्टर नहीं आएगा घर, ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा पैरासिटामोल लेनी है, अगर बुखार उतारना है तो भाई दवाई तो खुद खानी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने कर्म खुद ही खराब कर रहे हो। जी मैम। आप हमारे पास फीस, इतनी महंगी हमारी फीस है, आप देते जा रहे हो, हर महीने आ जाते हो जी। ऐसा ना करें। आप सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारें। दूसरी चीज जो बताया गया है उपाय, या इतने सारे पॉडकास्ट देती हूँ, इतनी सारी रील मेरी वायरल है, वो करो ना। उसी से लोग इंस्टेंट मनी कमा रहे हैं। जरूरी नहीं कंसल्टेंसी लेनी है ना, जरूरी क्यों है? मत ही लो किसी से। बट हाँ, अगर गाइडेंस चाहिए, आपको चाहिए मैं स्टक हो गया हूँ, एक मेंटोर चाहिए जो मुझे सिंपल बताए, पूजा का खर्चा ना करवाए, मेरे को कोई जेम स्टोन ना पहनाए, तांत्रिक क्रियाएं ना करवाए, तो मुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए। अगर आप फंसे हैं तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हम लोगों के पास आने की। ओके, तो मैम उपाय बता दीजिए करोड़पति बनने के लिए।
देखिए, करोड़पति बनने के लिए आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप खाटू श्याम जा सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं जा सकते तो कृष्ण जी के किसी भी टेम्पल में आप जाइए। अगर आप कृष्ण टेम्पल ना जा सके तो बांके बिहारी चले जाएं तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। वहां पर जाकर ना एक छोटी सी पर्ची ले जानी है आपको। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना वहां पर, फूल माला, तुलसा जी का प्रसाद और जो पेड़े होते हैं हमारे बहुत फेमस, उनका जब प्रसाद चढ़ाएं, छोटी सी पर्ची उसके नीचे छुपा के ले जाएं और बोलें, मुझे पता है कि आप जो है हारा का सहारा हो, मुझे पता है कि आप खाटू श्याम हो, मुझे पता है कि आप ही सब कुछ उद्धार करने वाले। विष्णु जी के पास इतनी ताकत होती थी कि वो सर्वपूर्ण संपन्न थे जी, सर्व गुण संपन्न। उनके पास ऐसी मैजिकल रेमेडीज होती थी, इतनी अच्छी कृपा करते थे वो कि अपने भक्तों को कहते थे कि लो पैसा चाहिए, लो कोई चीज चाहिए, लो। छलिया भी तो थे ना साथ के साथ। अभी तो उनके मतलब आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो विष्णु जी की पूजा करके, कृष्ण जी की पूजा करके इतना उनके पास संपत्ति हो गई है, इतना पैसा, इतना जेवर, इतना गहना है उनके पास कि वो संभाल ही नहीं सकते उसको। कैसे? सिर्फ उसकी कृपा है। तो आपको वहां जाना है टेम्पल में और एक छोटी सी पर्ची लेके जानी है, उसको लिख के ले जाना है, मुझे पता है मुझे इतने करोड़ रुपए आपने दे दिए हैं, उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, राधा 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 राधा। वहां बैठ के 5 मिनट 10 मिनट दिल से, 10 मिनट ही सही है, दिल से आप अगर बांके बिहारी की आंखों में आंखें डाके बोल दिया ना अगर आपने कि मुझे आपने वो पैसे दे दिए हैं, मुझे पता है आपने दे दिए हैं, बस उसका शुक्रिया आज अदा करने, पहले ही शुक्रिया अदा कर दो आप। अच्छा, भगवान के अरे बिहारी जी सोचेंगे अरे मैंने तो उसका काम करा नहीं, ये तो थैंक यू का पहले ही डब्बा लेके आ गया, पहले इसने बोल दिया कि दे दिया आपने, तो अब तो इसका काम करना पड़ेगा। श्रद्धा भाव जब होती है ना संदीप जी, तो आपकी कोई भी चीज असंभव नहीं है। मुझे आप बोल देंगे ना मैडम ये आपके लिए असंभव है, मैं कहूंगी कुछ असंभव नहीं है। मैंने अगर सोच लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलना है, मैनिफेस्ट कर लिया, तो मैं मिलूंगी जी। आप सोचिए जो जो चीजें मेरी मैनिफेस्टेशन बुक में है ना, मैं उसको टिक 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 करती रहती हूँ कि कंप्लीटेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टू डू लिस्ट है मेरी, मैनिफेस्टेशन की डायरी अलग है। तो अगर आपने खाटू श्याम या फिर बांके बिहारी या अपने घर के आसपास कहीं पे भी अर्जी लगा दी, पर्ची पे लिखकर थैंक यू पहले बोल दिया, एक मिठाई का डब्बा दे दिया, वहां पर सेवा कर दी, 5 मिनट बैठ के आपने मांग लिया बांके बिहारी से कि थैंक यू मेरे को इतना पैसा इंस्टेंट देने के लिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ओके। और ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं किसी पॉडकास्ट में अपने चैनल पे कहीं पे नहीं दी और आपके पॉडकास्ट में आज देखिए दे दी। थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे आपकी रेमेडीज मैंने पैसों की बारिश की भी बहुत देखी है। हाँ। तो मैं भी चाहता हूँ ना कुछ नया सा, कुछ मतलब जो आपने कहीं ना दिया हो। हाँ। ऐसा उपाय जिससे लोगों के ऊपर पैसों की बारिश हो जाए। देखिए एक उपाय आपको ऐसा बता देती हूँ, इत्र के लिए ही मैं जानी जाती हूँ, तो इत्र की रेमेडी ही बताऊंगी। आपको करना क्या है, देखिए पैसे कमाने वाला इंसान कौन है आपके घर में, आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं फीमेल हूँ, मैं पैसे घर में लेके आती हूँ, तो मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर पैसे कमाता है, बिजनेस उसका है, जॉब उसकी है, तो उसके ऊपर करना है आपको। कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, सिंपल चीजें हैं। इत्र की रोज वाला जो इत्र होता है उसकी शीशी ले लेनी है आपको। और रोज की इत्र की जो शीशी है, शर्ट होती है जो ऑफिस में आपके हस्बैंड पहन के जाते हैं, या आप साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, जो भी ड्रेस आप पहनती है ज्यादातर, उस पे ना आपको रोज वो इत्र की शीशी नहाने के बाद वो हल्की हल्की लगा देनी है। पति को बताना भी नहीं है। आपने हल्की सी शर्ट पे लगा दी, खुशबू तो आएगी उससे, उससे कुछ नहीं होगा। साइड में लगा दिया इत्र आपने, 43 डेज तक करना है। ये पीरियड्स में भी कर सकते हो। ओके। इसका कोई नियम तोड़ना नहीं है, पर आपको 43 डेज कंटिन्यूसली आज जो शर्ट आपने आपके हस्बैंड ने पहननी है, जो कोट जो ब्लेजर पहनना है या जो ट्राउजर पहनना है, उसके ऊपर इत्र लगाना है और बोलना है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी। मुझे और मेरे हस्बैंड को आज इतना पैसा मिलने वाला है, मेरे और मेरे हस्बैंड को इतना पैसा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतनी वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम मनी मैग्नेट बन चुके हैं, हमारे पास लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। ऐसे बोल दीजिए और इत्र लगाते रहिए। बताइए इत्र की 100 200 300 400 रुपए की इत्र की शीशी से आपके पास कितना करोड़ रुपए आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी मैम। और ये रेमेडी आज तक आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, मैंने दी नहीं है। हस्बैंड को बताना नहीं है, ये बताना नहीं है किसी को भी, गुप्त उपाय है। देखिए सारी चीजें गुप्त रहनी चाहिए। जी। किसी को भी बताओगे तो उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। बताना नहीं है इसलिए। जब कुछ अच्छा जैसे लोगों के साथ होने वाला है, सपोज कि मेरा आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला था। हाँ। मैंने भी कुछ लोगों को बताया था कि हाँ भाई भावना मैम के साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, तो ये चीजें करना सही रहता है। देखिए पहली बात, जैसे मैंने आपको भी बोला, अगर आप बोलते रहते हो ना तो वो चीज होने में डिले होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो आपके आसपास नेगेटिव पावर्स भी हैं। हमारे पास हमेशा भगवान तो रहेगा नहीं ना, शैतान भी तो सुन रहा है साथ ही साथ आपकी चीजें। और काफी सारे लोग ऐसे हैं कलयुग में जो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स होंगे, बट वो शैतान है। जी। शैतान क्या है? वही है ना जिसके अंदर आपको ऊंचा देखते हुए, आपको प्रोग्रेस करते हुए देख के दुख हो, वो शैतान है। जी। आज कलयुग में है ना। भाई भाई को देख के खुश नहीं है, वो शैतानी है।
जो दूसरा भाई है जो बदमाशी कर रहा है वो शैतान ही है। प्रॉपर्टी के पीछे आप लड़ पड़ रहे हो, आप किसी और चीज के पीछे लड़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शैतान आपके अंदर वास करता है। अगर आप उस स्थिति में भी शांत है तो आप शिव हैं, शिव तत्व आपके अंदर है। हमारे अंदर भी शिव है जी, आपके अंदर भी शिव है, सबके अंदर शिव है, उसको जागृत करना आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप जो कर्म कर रहे हो वो अच्छा है कि नहीं है। आपको किसी को जेलेसी नहीं बतानी, आपको जेलेसी की भावना तो रखनी ही नहीं किसी से, और अपने कर्मों को भी नहीं बताना है। डिस्क्लोज मत करो, होने के बाद बताओ ना। लोग गाड़ी आती है फोटो लगा देते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि आज तो हमने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे कि आज तो गाड़ी आ गई, हमने राइड करी, हमने सनरूफ खोल ली, आज ये गाड़ी आ गई। आप देखना विद इन 15 डेज उनके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। 100% होती है। काफी सारे लोगों से आप सुनना, हस्बैंड वाइफ ने फोटो लगा दी कि आज हम बहुत अच्छा दुबई में ट्रिप मार के आए, आज हम पेरिस गए, आज हम लंदन गए। आप देखना आते ही कलेश ना हो जाए घर में। इवन मतलब लंच के लिए या डिनर के लिए चले गए, छोटा सा डिनर के लिए दिल्ली में अपन चले गए, तो लड़ाई हो जाएगी। अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे डालना बंद करें। आपका कोई भला नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी भला नहीं चाहता। तो अपनी चीजों को जितना गुप्त कर सकते हो, जितने कम रिवील करोगे अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, अपने प्लान्स को, उतना आप बचे रहोगे, उतनी प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगी। पर कई लोग ऐसे हैं जो बताने के बाद भी नहीं उनको बताया था। अभी आप स्टूडियो में, हम लोग बाहर थी मैं जब आप अंदर थे, तो हमारे क्लाइंट हैं बहुत पुराने, और उनका फोन आ गया कि मैडम ऐसे ऐसे करके मैंने गिर गई वो, और उनका हाथ में फ्रैक्चर आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, आपने नजर लगी आपको? तो मैंने देखा, उनको बात करी, तो मैंने कहा तो आपको तो बहुत तेज नजर लगी हुई है, आपको क्या हो गया अचानक से, आप तो बिल्कुल ठीक थी। तो वो बोल रही है कि मैंने सिर्फ वो प्लॉट जो लिया था अभी 4-5 करोड़ का, वो प्लॉट के बारे में मैंने किसी को बता दिया, और मैंने तो अपनी मासी की बेटी को बताया। आप सोचिए, आप कोई भी चीज करोड़ों में ले रहे हैं आजकल की दुनिया में, और उनके मासी का जो घर है वो छोटा है, तो उनको जेलसी नहीं होगी क्या? जी बिल्कुल। हम तो बताते हैं खुश होके कि हमने वो प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, हम तो खुश होने वाले हैं, हमारी नई कोठी बनने वाली है। बट आप ये सोचिए कि आपका जो बंगलो बन रहा है उससे कितने लोग खुश हैं? चाहे वो आपके सगे मासी के बच्चे हो, चाहे वो आपके खुद के ही भाई बहन हो, कोई आपको प्रोग्रेस करते हुए खुश नहीं होता देखते हुए। तो आपको बिल्कुल गुप्त रहना है, कुछ नहीं करना है, बताना नहीं है बस। जी मैम, जैसे आपने प्लॉट की बात बताई, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपना घर चाहता है, आजकल हर इंसान अपना घर चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। अभी जो लास्ट पॉडकास्ट में गई थी, तो मैंने वहां पे एक छोटी सी रेमेडी बताई, तो वो एडिट नहीं हो पाई। तो जिनके साथ पॉडकास्ट था, जैसे आप हैं होस्ट, उन्होंने मुझे भी मैसेज करके ही पूछा, आपने कौन सी डायरेक्शन में बोला था कि घर की फोटो लगा देना, क्योंकि मैं आज लगा रहा था, तो मुझे याद आया कि भावना जी से पूछ लेता हूँ। तो ऐसे होता है काम। जब आपका बिलीफ सिस्टम आपके होस्ट के ऊपर हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको वायरल होने से रोक सके। जी ठीक है ना। तो आज बता देती हूँ, प्लॉट, अपना नया घर आपने मैनिफेस्ट कैसे करना है। आपको ना अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन या फिर वेस्ट की डायरेक्शन पे पिक्चर निकाल के लगा देनी है उसकी, और उसको रोज देखना है, उस घर में घूम के आना है। गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की फोटो लगा दो, बीवी चाहिए तो बीवी की फोटो लगा दो, गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो लगा दो। बीवी की कैसे फोटो लगा देंगे मैम? अरे बीवी मतलब जो चाहते हो किसको बीवी बनाना। अच्छा, गर्लफ्रेंड को तो उसकी फोटो लगा दो, और उसको मैनिफेस्ट करना है। कई बार होता है ना, शादी की अड़चने, पेरेंट्स नहीं मान रहे, बच्चे कास्ट अलग है, और शादी इसी से करनी है, गरारी अटक गई है, तो आप उसकी फोटो लगा दो। या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो आप मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज की फोटो आपको अपने घर के वेस्ट जोन में लगानी चाहिए, और उसको रोज आपको विजुअलाइज करना चाहिए, और पानी उसके पास लेके जाना है, वाटर लेके जाना है। जैसे हमने पानी पी रहे हैं, पानी लेके जाना, दोनों हाथों में पकड़ना है, पानी को बोलना है, हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है ये घर मेरे पास आ रहा है, ये साल में जो दिवाली होगी, नेक्स्ट ईयर की दिवाली मैं इस घर में मनाऊंगा। जी ये मेरा घर अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं। पानी को थोड़ा थोड़ा पी लेना है, और घूम के आना है। ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, यहाँ मैंने इतनी अच्छी बेडशीट बिछाई है, यहाँ मेरे फ्लावर्स हैं। उसके अंदर मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अगर शादीशुदा है तो उसके पेरेंट्स के साथ, सबके साथ आप अपने घर को विजुअलाइज करिए। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ब्रश भी नहीं करना, सबसे पहले उस वॉल पे जाना है, और ये चीज पानी लेके, जब काफी सारे लोग हैं जो पानी पीते हैं, मैनिफेस्ट कर लो 2 मिनट के लिए। जी रात को सोने से पहले कर लो। और इसमें नॉनवेज का, अल्कोहल का कोई परहेज नहीं है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप पीरियड्स में, अल्कोहल में, नॉनवेज में, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। तो ये 43 डेज कंप्लीट करना बहुत इजी है। ठीक है, ये कर लो, आपका घर, आपका प्लॉट, आपका विला, आपका बंगलो 100% आपको मिलेगा। 43 डेज के अंदर अंदर आप सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लोगे, आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे, आप प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर दोगे। फिर याद करोगे, अरे भावना जी की रेमेडी करी थी तो ये सब चीजें हो रही हैं। और हमें फोन्स, हमारे पास इतने सारे डीएम पे मैसेजेस बहुत हैं,
जो हमारी रेमेडीज कर करके जिन्होंने नया नया घर लिया है और फिर वास्तु के लिए हमें बुलाया है। जी मैम। मैम जैसे आपने भी बताया कि गर्लफ्रेंड की फोटो लगा देंगे, अब किसी के पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर शुक्र खराब है जी। तो शुक्र को एक्टिवेट करो आप अपना। शुक्र को एक्टिवेट कैसे करेंगे? आपके ऑफिस में फीमेल्स तो होंगी जी, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है उनके। अगर आपके घर में आपके ऑफिस में फीमेल्स हैं, बहनों को छोड़ देना है बस, और फ्रेंड्स होनी चाहिए या फिर ऑफिस में कुलीग्स होती हैं वो होनी चाहिए। उनको आपने ना फ्राइडे के फ्राइडे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। फ्राइडे के फ्राइडे उनको पार्टी करा दो, समोसा पार्टी, कोल्ड ड्रिंक पार्टी। मीठा नहीं खिलाना है और सफेद नहीं खिलाना है, काला खिला दो चलेगा। अच्छा, आप खिला दो और परफ्यूम नहीं गिफ्ट करना, बस दूसरी चीज, नहीं तो उन्हीं से प्यार हो जाएगा। तो परफ्यूम भी नहीं गिफ्ट करना और मीठी व्हाइट चीज भी नहीं खिलानी। इसके अलावा आप जो मर्जी खिलाओ, जो पार्टी करनी है करो, क्लब जाना है तो वहां पार्टी करो, डांस करो, मस्ती करो। आप देखना जब आप ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं इसको, ग्रुप मैनिफेस्टेशन, ग्रुप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो यूनिवर्स से कनेक्शन होता है ना, वो बहुत कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई हो जाती है उस समय। वो करके देखना, आपको 100% लड़की मिल जाएगी। जो सिंगल लड़का वो ये रेमेडी कर सकता है बिल्कुल। अरे बिल्कुल करे वो, इसमें जाता क्या ये बताइए आप वैसे भी पार्टी करते ही हो, दोस्त यार मिलके कुछ ना कुछ खाते ही होंगे, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। आजकल की जेनजीज जनरेशन तो खाती है ना जी। तो आप खाना जब खा रहे हो तो अपनी फीमेल फ्रेंड को भी ले जाओ ना साथ में, ऑफिस में, कॉलेज में, किधर तो पढ़ती होगी ना कोई लड़की, जी। तो उसको लेके जाओ ना, करके देखो जी। आप मानोगे कि इससे कितनी लड़कों की गर्लफ्रेंड्स बनी और उन्हें इतने सारे डीएम में मैसेजेस जी और इतने सारे चॉकलेट्स हमारे ऑफिस में भेजी हैं। ओके। कि भावना जी को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी अच्छी रेमेडीज बताई और हम उन्हें जानते नहीं है जी। उन्होंने कोई हमारे से पेड कंसल्टेशंस नहीं ली हैं जी। वो मेरे मैनेजर्स से सिर्फ इतना पूछती हैं या पूछते हैं कि उनका एड्रेस बता दीजिए, हमें कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं। और जब वो नोट आता है, जो वो लिखा हुआ हमारे पास पर्चा आता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो किसी का तो घर बसा, क्योंकि उजड़ने के लिए तो बहुत लोग आते हैं हमारे पास। जी मैम, बसाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ ये बात तो है मैम। जैसे है ना कैश काउंटर होता है, या घर में तिजोरी होती है, ऑफिस में कैश काउंटर होता है, या फिर दुकान में गल्ला होता है, तो उसमें ना ऐसा क्या रखे, तिजोरी में ऐसा क्या रखे या गल्ले में ऐसा क्या रखे जो मतलब वो हमेशा भरा ही रहे? देखिए आज का एक तो दिन इतना शुभ है कि हम राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना अच्छे शुभ दिन आपका पॉडकास्ट भी है, तो मुझे लगता है कि एक रेमेडी बता देती हूँ जो शायद अभी तक तो नहीं बताई। आप ना अभी नवरात्रों के दिनों में इसको कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपको ना एक मिरर लेना है, छोटा सा, एक नहीं 3 लेने हैं, 3 शीशे लेने हैं, जो छोटे छोटे से मिरर्स आते हैं ना, कान्हा जी को दिखाने के लिए भी आते हैं या फिर हम लोग भी लेके घूमते हैं पर्स में, वो ले लेना है सुंदर से डेकोरेशन वाला। और 3 लेने हैं, 3। आपका जो गल्ला है, आपकी जो दुकान में, ऑफिस में, किधर भी लॉकर है, घर पे भी आपका जो तिजोरी है, उसमें आपने इधर कैश रखा है, बीच में मान लीजिए इधर भी एक दीवार होती है, इधर भी एक दीवार होती है और पीछे भी एक दीवार होती है, 3 दीवार हो गई। एक तरफ से आप खोलते हो लॉकर को, है ना, या तो ऐसे खोलते हो, ऐसे खोलते हो। तो तीनों दीवारों के पीछे जो भी आपका कैश पड़ा है, आपकी ज्वेलरी पड़ी है, आपका जो रोज का इनकम है वो पड़ा है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। एक साल में लिख देना, आज इतना लाख रुपए पड़ा है, इतना करोड़ रुपए पड़ा है इस गल्ले के अंदर, ठीक है ना। रोज की इनकम मान लीजिए 10,000 रुपए, तो मेरे रोज के 10,000 रुपए आते हैं जी, लिख के पर्ची लिख दो वहां पे, अपने पास माइंड में रख लो कि 10,000 रुपए 2025 में इस तारीख को मेरे पास आते हैं। अगली 2026 की सेम तारीख को खोलना, ना 3 गुने से ज्यादा हो गया तो मुझे बता देना कि भावना जी 2026 की ये तारीख आ गई, नहीं हुआ पैसा, 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी आपकी होगी। मिनिमम 3 टाइम्स 3x हो जाएगा वो पैसा। 1 करोड़ है तो 3 करोड़ होके ही मानेगा। सिर्फ इतना सा शीशा 10 रुपए का आएगा, वो लगाना है, एक इधर और एक पीछे, ठीक है। ये कर लो आप, इससे आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके मैम। जैसे आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, मैंने भी पहन रखा है, जो नॉनवेज खाते हैं वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं? जो नॉनवेज खाते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, वो बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और काफी सारी लोग, लड़कियां, महिलाएं मुझे मिलती हैं जब मैं मंदिरों में जाती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, कहीं पे भी मैं जाती हूँ, तो मुझे आजकल पहचानते बहुत लोग हैं, फैंस तो रोक लेते हैं मुझे आधे घंटा लगता है उनके साथ सेल्फी खिंचवाने में। तो जब वो रोकते हैं और पूछते हैं मैडम हम क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो रुद्राक्ष ऐसी चीज है जो सब पहन सकते हैं, मेल फीमेल का कुछ फंडा नहीं है इसमें। पीरियड्स में भी आप रुद्राक्ष पहन के रखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप पीरियड्स में नहीं पहन सकते, पहन सकते हो। बट हाँ, जब आप सोते हो तो आप उस अवस्था में नहीं होते हो जैसे आप अवस्था में सुबह रहते हो, है ना। सोते हुए उसको उतारना जरूरी, अनिवार्य है। नहाते हुए साबुन इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, तो उतारना जरूरी है। नहाने के बाद आप पहनिए और पूरे दिन पहन के रखिए। बट आप जब नॉनवेज खा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, उतार दो जी। अगले दिन नहाओ धो फिर पहन लो, कोई पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहन के नॉनवेज खा रहे हो तो प्रॉब्लम है। वैसे मतलब जैसे आपने सोने की बताया, जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ मैं इसको उतार देता हूँ,
बट ऑफिस से आके तो शाम होती होगी ना? ऑफिस से आए, उतारते, अपना मुंह हाथ धोया, अपना घर में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब आप सोने जाओ, आपको पता है लाइट्स वाइट्स ऑफ होने वाली हैं, अब नाइट सूट पहन लिया है, कपड़े चेंज कर लिए, सोने की अवस्था में आ गए, तब उतारना है। क्योंकि आपको ये प्रोटेक्शन से बचाता है, आपको ये प्रोटेक्ट करता है, आपको किसी भी इवल आई से, नजर दोष से, किसी भी तरीके की बाधा से, ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्ट करता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष पहनने वाला कभी भी असुरक्षित महसूस ना करे, कभी उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती अगर उसने अच्छे से धारण किया है और नियम का पालन किया रुद्राक्ष को। कोई जैसे किसी ने पहन रखा है, इवन किसी कोई ऑफिस में है, तो ऑफिस में वॉशरूम में जा सकता है पहन के? बिल्कुल जा सकता है, क्यों कैसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। ऑफिस में, घर में, किधर भी आप वॉशरूम में जाओ, आप जब कंठी माला पहनते हो, धारण करते हो राधा रानी के नाम की, तो आप उसमें क्या वॉशरूम जाते हुए उतारते हो गले की माला? नहीं उतारते ना। नहीं। फिर ये भी तो वही माला है। मैम जैसे आप शुक्र को बहुत ज्यादा वो देते हो कि शुक्र को ठीक करना है, मैं चाहता हूँ ना सारे ग्रह ठीक हो जाए लोगों के। 9 के 9 ग्रह शांत करने हैं, उसके लिए कुछ उपाय हमारी ऑडियंस को प्लीज दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बोलती हूँ सारे ग्रह तो आपके घरों में ही अवेलेबल रहते हैं, तो घर अगर बढ़िया है किसी इंसान का तो उसमें सारे ग्रह मस्त है, चल रहे हैं। बट शुक्र को इसलिए अच्छा करना चाहती हूँ क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज ना हमारे पास 90% है, जो सिर्फ पैसा चाहिए सबको, और सबको रिलेशनशिप इश्यूज है ही है घर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ब्रेकअप्स हो, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 3-3 शादी कर दी, उनकी भी शादियां टूट रही हैं। तो इसलिए शुक्र पे ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, और मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है शुक्र, क्योंकि आपको सुंदरता देता है, आपको पैसा देता है, और इंसान को चाहिए क्या, प्यार भी देता है साथ के साथ। तो सूर्य की बात कर लेते हैं। नेम फेम अगर कमाना है या सोशल मीडिया की दुनिया में आपको आगे छाना है, बातें होने शुरू हो जाए आपके बारे में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल देना जरूरी है। आपको सूर्य उपासना करनी शुरू करनी चाहिए। सूर्य उपासना में आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार की जो योगा होती है वो आप करें। अगर आपको सूर्यदेव दिख जाते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो सूर्यदेव जैसे हमें दिख गए मॉर्निंग में वॉक करते करते, तो आपको सूर्य नमस्कार वहां पे भी खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, और आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जितना तेज आपके ऊपर है ना, जितने आप पॉपुलर हैं, जितना तेज आपने दुनिया को रोशन किया हुआ है, ऐसे मैं भी किसी का नाम रोशन करूं, अपने माँ का, अपने बाप का, सबका नाम रोशन कर सकूं, इतना कैपेबल मेरे को बना दो सूर्यदेव। ओके, 100% काम हो जाएगा आपका। तीसरी चीज, अपने पिता की सेवा जरूर करें। उनके अगर 5 मिनट ही सही पैर दबाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका सूर्य इतना बलवान हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा, कुंडली में किधर भी पड़े रहने दो उसको। आप अपने पिता के रोज पैर दबा के सो। पहले के लोग नहीं करते थे क्या? जी। आज के लोग भूल गए हैं सब, पापा रहते ही नहीं है साथ, क्या करेंगे बेचारे। तो आप अपने पिताजी के जरूर पैर दबाएं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। काफी सारे लोग मेरे पास ये कह के आते हैं कि मैडम ये नहीं कर सकते क्योंकि पापा से बनती नहीं है हमारी, और कुछ करा लो। तो ऐसे लोग भी हैं। अगर आप अंधों की सेवा करते हैं या फिर फादर फिगर लोगों की सेवा करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, जैसे बुजुर्ग कोई आ गया, तो भी आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो सूर्य की रेमेडी ये करनी चाहिए आपको। अब आ जाते हैं चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। अगर आपका मन सही नहीं है, आप खुशी नहीं हो, तो आपके पास करोड़ों रुपए भी पड़ा होगा संदीप जी, तो आप उस पैसे का करोगे क्या? मन ही नहीं कर रहा ना यूज करने का, घर में पड़े रहने का मन कर रहा है, मूड स्विंग्स ही होते रहते हैं। आप एक काम करते हो, आज पॉडकास्ट चालू किया, मन खराब हुआ, दूसरी चीज चालू कर दी। नहीं, ये तो चीजें होनी है ना। तो मन खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी चंद्रमा की रेमेडीज करनी है। आपको मून में वॉक करनी है। मून वॉक को डांस वाली नहीं करनी। आपको क्या करना है, जब चंद्रमा की रोशनी में आपको चलना है, आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद आप टहलिए, और उस समय अगर अपनी माँ से फोन पे बात कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके। चंद्रमा की रोशनी में जब आप वॉक कर रहे हैं तो अपनी मम्मी से बात करो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अपना पानी छोड़ छोड़ के ना जाए। ओके। बाहर हमने पानी पिया, हमने छोड़ दिया, गलत कर दिया। हम किसी के घर गए, पानी छोड़ दिया, गलत कर दिया। तो आपको पानी अपना पूरा पीना है और ज्यादा पानी पीना है। ओके। चंद्रमा बैलेंस रहेगा। ठीक है। चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करें। चांदी के पानी पात्र में पानी पिए, चांदी के भोजन करें, चांदी की थाली में, चांदी पहने, हाथ में कड़ा। काफी सारे लोगों ने मेरा सुन के चांदी की पायल अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, चांदी के कड़े इतने सारे बिक गए। जी जी। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन सही है तो सब सही है जी। बहुत इमोशनल भी होते हैं वो लोग, तो रोना धोना बंद करो और ये उपाय जो बताएं वो करना शुरू करो। अब आ जाते हैं मंगल पे। अगर मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो आपको लॉस बहुत ज्यादा होगा, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, आपको ब्लड की कोई ना कोई डिजीज जरूर होगी। तो उसको ठीक करने के लिए ना आपको अस्पताल के चक्कर ज्यादा काटने चाहिए। कोई भी मरीज मिले ना आपको अस्पताल में, तो उसकी पैसे उससे उसकी मदद कर दो, उसके खर्चा पानी उसको देते रहो, और अपना ब्लड डोनेट जरूर करें जी। अगर आपको लग रहा है ब्लड से कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन है, कुछ मैं ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, तो आपको ब्लड डोनेशन या फिर अपना टेस्ट कराते रहना है रेगुलरली। ये उपाय है। मसालों का दान कर दो मंगल का।
ठीक है। बुध के लिए दूर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी का मंत्र जरूर चैंट करें, गणेश मंदिर जरूर जाएं, अगर सिद्धि विनायक जा सके, मौका मिले तो जरूर जाएं। अभी मैं पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो हर महीने मेरे दर्शन होते थे, बट जरूर दर्शन होंगे जी। गणपति को अपने घर में जरूर लेके आए जी। आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। गणेश जी कैसे भगवान हैं जिनके पास सब कुछ था, संपूर्ण चीज थी उनके पास, है ना, उनके पास खुशियां भी थी, बच्चे हैं क्यूट भी लगते थे, पैसा भी है, सब कुछ जी, रिद्धि सिद्धि भी उन्हीं के पास जी, है जी। तो वो एक ऐसा ग्रह है बुध जिसके पास है, बुद्धि भी उसी से चलती है। बहुत बुद्धिमान थे, तभी तो फटाफट सारी चीजें कर देते थे। तो बुद्धिमानी के कारण अगर आप कुछ भी हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास आज पैसा है नहीं है, डजंट मैटर, आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाओगे और फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट है और आपकी बुद्धि तीव्र है तो। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। और जो भी लोग अच्छा बोलते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बुध अच्छा होता है। तो मेरा बुध बहुत अच्छा होगा, आपका बुध बहुत अच्छा होगा कहीं ना कहीं कुंडली में, तभी हम बोल पा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल ठीक है। बृहस्पति के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है, पीली चीजों का दान करें, पीली चीजें जितनी कंज्यूम कर सकते हैं, पीला कपड़ा जितना पहन सकते हैं, पीला सिंदूर, पीली हल्दी लगा सकते हैं कान के पीछे, नाभि पे, और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी, बस जी। विष्णु जी की आराधना। ओके। अब अपने वाले पे आ जाते हैं, शुक्र पे। जी। शुक्र को देखो सुंदरता से भी जोड़ा जाता है, तो आपको अपने बारे में ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अच्छे आयरन कपड़े पहनने शुरू करो। आपको जो घर में नाइट सूट भी होना चाहिए ना, वो भी अच्छा महकता हुआ होना चाहिए। सुबह तो परफ्यूम लगा रहे हैं शुक्र अच्छा करने के लिए, रात को क्या? जी। रात को आपने परफ्यूम लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, रात को। ये भूल जाते हैं लोग, फिर कहते हैं मैडम रेमेडी काम नहीं कर रही। तो आपकी रेमेडी जब तक काम नहीं करेगी जब तक आप परफ्यूम रात को लगा के ना सोना शुरू करें, क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, बोला जाता है उनको रात बहुत प्रिय है। रात में ही हम दिवाली मनाते हैं, कोई भी हम त्योहार मनाते हैं लक्ष्मी जी का, कब मनाते हैं? रात को। रात को आपको उनको एक्टिवेट करना है, रात को आपको अपनी स्किन को अच्छे करके सुंदर करके सोना है, रात को मेकअप हटा के अच्छे स्किन केयर करके सो, रात को आप खुशबू खूब लगाओ, रात को आपके घर का माहौल बहुत सुंदर होना चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए इधर उधर। तो रात आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए जी। अब आ जाते हैं शनि देव पे जी। शनि देव आपकी कुंडली में कहीं पे भी पीड़ित हैं तो आपको काली चीजों का दान करना चाहिए। दीपक एक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर चलाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि शनि कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है, तो पैरों में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज्यादा आप अपने हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने घर के जितने नौकर चाकर ड्राइवर्स हैं उन सबको खुश रखो जी। जो पगार लेता है उससे एक्स्ट्रा बोनस देते रहो। ओके। समोसे खिलाते रहो, अपनी पार्टियां करते रहो जी, जी। आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर, और शनि ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत पैसे देता है। ओके जी। अब आ जाते हैं मंगल देव पे, जहां अभी हम बैठे हैं। तो लाल कलर आपको अवॉइड करना चाहिए, हालांकि आज मैंने लाली साड़ी पहन ली है और लाल कलर को अवॉइड आपको ज्यादा करना चाहिए। जितना हो सके मसाले कम खाने चाहिए। मिर्च जिनको पसंद होगी उनका मंगल खराब होगा। लाल मिर्ची जो खाते होंगे ना बहुत, उनको तीखा पसंद है, मंगल खराब है। अच्छा, अवॉइड करना चाहिए। okay. आपको जो भी चीजें पसंद है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं इंसान की कुंडली देखे बिना इंसान को देख के बता सकती हूँ उसका कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ठीक है जी जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंगल जब डाउन है तो वो इंसान को मसाले बहुत पसंद होंगे, तो मसालों का दान करो, खुद खाओ नहीं, हरी मिर्ची खाओ ना, बुध भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको जो है लाल मिर्ची को अवॉइड करना है। और ये साल मैंने काफी सारे लोगों को बोला कि लाल जो है अवॉइड करें, चाहे वो रक्षाबंधन है या किसी भी त्योहार में। जी जी। रेड अवॉइड करें। मैम जैसे आपने भी पीछे रेमेडी एक देखी थी मैंने ना, पायल वाली, हाँ, अभी हमने बात भी करी उस बारे में, वो आपने उसमें बताया था नवरात्रे में, राइट जी। तो अब भी नवरात्रे आने वाले हैं मैम, तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी रेमेडी आप नवरात्रे के लिए दे दीजिए। देखिए नवरात्रों की रेमेडी इस बार जो नवरात्रे हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि माता जो है हाथी की सवारी लेके आ रही हैं, और हाथी जो है हमें रिप्रेजेंट करता है हमारी सुख समृद्धि को, है ना। हम कहते हैं ना हाथी एक ऐसा जीव है जो बहुत बलशाली है, बहुत सॉफ्ट सौम्य भी है और एग्रेसिव भी वही है। तो हमें जो है हाथी पे माँ को बुलावा अगर अपने घर में करना है इस नवरात्रि, और बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी वेल्थ चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको जो है हाथी की ही सूंड वाला, जो हाथी की जो सूंड होती है उसकी तरीके का एक चांदी का ही हाथी अपने घर में विराजमान करना है। और अगर वो हाथी आप अपने मंदिर में रख देंगे, अपनी तिजोरी में रख देंगे आफ्टर नवरात्रि, तो आपकी बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। हाथी आधी किलो का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, आधी किलो की चांदी का होना, आधी किलो की चांदी, ठोस चांदी, अंदर से खोखली नहीं हो, ठोस चांदी का बनवाएं, और उस सुनियारे से बनवाएं, उस सुनार से बनवाएं जो आपको जान पहचान वाला हो, क्योंकि प्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके,
और इससे राहु के भी इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं, आप जानते हैं? राहु के इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं इससे जी। तो राहु जब आता है पैसे देने पे तो बहुत छप्पड़ फाड़ के पैसे देता है। तो राहु की ये रेमेडी भी है और आप नवरात्रों में भी इस रेमेडी को करें। आप चांदी का छोटा सा हाथी अपने घर में जरूर लेके आए। आप देखना अपने घर में समृद्धि, पैसा तत्काल आएगा। तत्काल मतलब पता लगेगा कि हाँ इससे हुआ है जी जी कोई भी चीज। मैम जैसे गिफ्ट आपने पायल का बताया था, उसके लिए भी वैसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? अपनी वाइफ को इस साल आपको जितना भी सुंदर साड़ी आप ले सकते हो ना, जितनी भी सुंदर आप कोई गिफ्ट ले सकते हो, साड़ी पहनते हो साड़ी, सूट पहनते हो सूट, आपको ये नवरात्रे में अपनी वाइफ को जरूर दिलाना है। उससे होगा क्या, एक तो आपका शुक्र अच्छा होगा, एक माता रानी, क्योंकि माता की पूजा जब हम करते हैं तो फीमेल्स की एनर्जी उस समय पे बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि फास्ट जितनी भी है महिलाएं रखती हैं जी। अगर वो फास्ट में आपको ब्लेस कर दे जी तो आप सोचिए आपकी बल्ले बल्ले होना निश्चित है, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी है जी जी। उसको हम पूज नहीं रहे, हम माता को पूज रहे हैं जी। आप अपने घर की फीमेल को कोई भी कपड़ा महंगा सा बढ़िया सा गिफ्ट अगर आपने दे दिया तो आप देखना आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो है पैसा, बरकत, आपके घर की प्रोस्पेरिटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको वो बस कुछ नहीं करना, एक गिफ्ट खरीदना है जो वाइफ को पसंद है, जो चीज उसको पसंद है वही देनी है जी। और वो आपको पूछ के नहीं देनी, सरप्राइज लेके आना है जी। आप लेके आओ और अगले दिन से मुझे बताना कि मजा आया कि नहीं आया जी। देखिए छोटी कन्याओं को हम पूछते हैं, कंजकों को पूछते हैं, तो काफी सारी फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स अपने बच्चों को प्यार करती हैं, तो फीमेल्स तो करती है बट मेल कहीं ना दूर, क्योंकि ऑफिस जा रहा है, फटाफट तैयार हो रहा है, बच्चे तब तक स्कूल चले गए, तो उनका ध्यान इतना ज्यादा नहीं रह पाता। इस नवरात्रे अगर आप अपनी बेटी के पैर छू के जाना शुरू कर दो, और नववें दिन अगर आपके घर में नवमी होती है या अष्टमी होती है, उस दिन अगर आप छोटी कन्याओं के मेल अगर घर का पैर छुएगा और सिंदूर लगा देगा, जो हम पैर छूते हैं, धोते हैं पैर, उस पर टीका करना है आपको, पैर पे, माथे पे तो सभी करते हैं, आप पैर पे टीका करिए, तिलक करिए। आप देखेंगे कि अगर आपको छोटी कन्याओं ने आपको आशीर्वाद दे दिया ना तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर 100 की स्पीड पे भागेगी जी जी मैम। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। तो छोटी कन्याओं को खुश करना है, उनको चॉकलेट्स देनी है, उनको जितना हो सके पैरों पे तिलक जरूर करें, उनसे आशीर्वाद जरूर लें। और अपने घर की बेटियों को, जितनी बच्चियां हैं जो हमारे घर में ही है ना, बेटी होती है, डॉटर होती है, भांजी, भतीजी, जो छोटी कन्या है, उसको भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना और उससे आशीर्वाद डेली लेके जाना है। ठीक है, वो तो आप किसी भी दिन से शुरू कर दो, नवरात्रों की वेट नहीं करनी, आज से आप शुरू कर दो। आपको मैं एक छोटे से, मैंने एक पॉडकास्ट, किसी पॉडकास्ट में, मेरे को याद नहीं है, मैंने एक रेमेडी बताई थी कि अपनी वाइफ के फोरहेड पे अगर आप किस करके जाते हो तो आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। इतने डीएम आए हमारे पेज पे, इतने डीएम आए हमारे पास फोन पे कि मतलब आप मानोगे नहीं कि इतना कारगर उपाय था। और क्या था, किस करके जाना है, वो सबको करनी चाहिए वैसे भी। अगर आप अपनी बेटी को किस कर दोगे, अपनी छोटी बच्ची को किस करके यहाँ पे फोरहेड पे, अगर पिताजी और माताजी चले जाएंगे घर से बाहर जब आप काम पे जा रहे हो, आप देखना आपकी तरक्की 100 गुना बढ़ जाएगी। ओके। जो चीज आप मन में सोच रहे हो ना, वो चीज आपकी बेटी आपको दिला देगी। हाँ जी। तभी उसको बोला जाता है कन्या। आप लड़कों को कहाँ पूछते हो बताओ? एक तो बिठाते हैं ना मैम। एक बिठाते हैं। वो लांगुरिया। लांगुरिया। हाँ, उसका क्या महत्व है, वो क्यों बिठाया जाता है? देखिए लांगुरिया बिठाने का ऐसा कोई महत्व तो है नहीं, बट अगर आप बिठाते हो तो ठीक है, आजकल तो वैसे कोई बिठाता नहीं है, बट कन्याओं का बहुत ज्यादा महत्व है। मुझे लगता है कि लड़कों को तो इतना ज्यादा कोई भाव देता नहीं है, बट फीमेल्स को, जो मेल्स हैं, उनको अगर वो मेल डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, राइट, हमेशा हम देखते हैं कि डोमिनेट हो रहा है ये, बट हम जब कन्या आती हैं छोटी या छोटे बच्चे आपको दिखते हैं तो उसको आप प्यार करते ही करते हो, चाहे वो आपके घर में हो चाहे बाहर हो, है ना, क्योंकि उसमें एक सौम्यता है। माता साक्षात आपके घर में किसी भी रूप में आ सकती है जी। तो नवरात्रों में आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपको कभी भी किसी भी फीमेल को दुख नहीं देना, चाहे वो घर की है या ऑफिस की है या बाहर की है। दूसरा, जितनी बच्चियां आपको मिले उनको कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी में ऐसा रखो जो आप बांटते चलो। सिग्नल पे इतनी सारी बच्चियां मिलती हैं, मेल भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, उनको भी देना है। आप देखना आपकी जो गाड़ी की स्पीड है ना, जो आपकी पैसा कमाने की तेजी है, वो 100 गुना ना बढ़ जाए, दुगनी तिगनी चौरगुनी ना हो जाए। आज एक फैक्ट्री है, कल को 4 फैक्ट्रियां हो जाएंगी जी जी। कैसे होता है? वो ब्लेसिंग से होता है कि वो अंकल आते थे, चॉकलेट देते थे, बेटा मेरे को, उस बेटे को याद है, बच्चे को याद है कि वो अंकल आते थे और मेरे को चॉकलेट रोज मिलती थी। अब 9 दिन खत्म हो गए, वो चॉकलेट क्यों नहीं देने आ रहे? अरे आप रखो ना चॉकलेट, 10 रुपए की चॉकलेट आप रोज नहीं निकाल सकते किसी के लिए? बिल्कुल निकाल। हम इतना 500-1000 रुपए का रोज खाते हैं। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, हमने कहीं बैठ के कॉफी पी ली, तो 500 रुपए से स्टारबक्स की कॉफी हम पियेंगे, 1000 रुपए से नीचे का तो कहीं बिल ही नहीं आ रहा है। बट एक चॉकलेट जो 10 रुपए की किसी बच्चे के चेहरे पे स्माइल ला देगी ना, वो बहुत अनमोल है। वो ब्लेस करेगा आपको कि अंकल ना मेरे लिए रोज चॉकलेट लाते रहे। जब उसने ये बोल दिया ना, भगवान ने सुन लिया, अच्छा तू दे भी रहा है, ले बेटा तेरा भंडार भरना चाहिए क्योंकि तू सेवा कर रहा है। अब बताइए इसमें क्या मैंने पैसा बताती हूँ मेरी, आपने आप पूरे पॉडकास्ट में एक भी रेमेडी ऐसी बता दो जो कॉस्टली हो।
नहीं, कॉस्टली तो नहीं है मैम। घरेलू है ना? जी जी, घर में तो वैसे भी रखी रहती है, तेज पत्ता रखा रहता है, सिनेमन पाउडर रखा होता है, सिनेमन रखा होता है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब सिंपल अपना घर में, जरूरी थोड़ा ना खर्चा करना है। बिल्कुल। हम जैसे आपने ना बीच में वो बताया था स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, अच्छा ग्लो लगाना, ग्लो करना है, तो मैं चाहता हूँ ना उसके लिए भी कोई रेमेडीज होती है क्या, किसी की स्किन ग्लोइंग हो जाए या एकदम स्किन बढ़िया हो जाए? देखिए, सब ना अपने पिंपल्स आ गए ना, किसी को, काफी सारी जेंजीज और जितने यंगस्टर्स हैं या फिर फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, पिंपल सबको आ जाते हैं। अगर पिंपल आ जाते हैं ना हमारे फेस पे तो हम परेशान हो जाते हैं जी। आप, एक मेरी क्लाइंट थी पुणे की, नाम तो नहीं लूंगी, पुणे की क्लाइंट है, वो मुझे फोन करके बोलती है कि भावना जी, जिस दिन से आप वास्तु करके गई हैं और आपने मुझे उस मिरर में बताया है एक रेमेडी जो मैं भी बताने वाली हूँ, मैंने उनको बताई, वो रेमेडी करी उन्होंने और 43 डेज बाद उनका फोन आ गया, जी मैडम जी आज 43 डेज पूरे हो गए और आपने जो मैजिक किया है मेरे घर आके। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैं तो कोई जादू अंतर करती नहीं हूँ। मैंने क्या किया कि आपने जो चीज मुझे बताई थी वो बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे आपने बोला था। मेरे को लोग पलट पलट के बोलना शुरू कर दिया है, मेरे को लोगों ने, कि आप तो बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। इस उम्र में, जब वो किसी की मम्मी है 19 साल की बच्ची की, इस उम्र में उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं लोग पकड़ पकड़ के। और जो इतनी डिप्रेस्ड, इतनी यू नो लेथार्जी, फेस पे कोई चार्म नहीं, ऐसी इंसान थी वो जब मैं उनसे मिली थी, तो बिल्कुल डल। जी। वो 43 डेज में अगर चमक सकती हैं तो मुझे लगता है सारी महिलाएं, सारे मर्द जो जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं वो सब ग्लो करेंगे आज के बाद से। आपको करना क्या है, आपको जो है मिरर में देखना है, शीशा हमारे घर में, वॉशरूम में, कहीं पे भी होगा, उसमें देख के अपने आप को प्रेज करना है, अपनी बड़ाई खुद करनी है ना, कि भावना आप बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपको एक भी पिंपल नहीं होता, आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वाहवाही सब जगह होती है, आप जिस पार्टी में जाती हो आप शान बन जाती हो, आप जिस पॉडकास्ट में बैठ जाती हो वो पॉडकास्ट वायरल हो जाता है। 5 मिनट ही सही, अगर आपने अपने आप को ऐसे ऐसे बोल दिया ना मिरर के सामने अपने नाम से, आप देखना किसी भगवान का नाम नहीं लेना आपको, आप 43 डेज करके देख लो। ये पीरियड्स में भी कर सकते हो, मेल्स फीमेल सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। आप देखना, आप खुद करना, और जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे तब बताना कि आपको मजा आया कि नहीं, बट करना आपको ही पड़ेगा। आप सोचो भावना जी हमारे बिहाफ पे कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। आप करके देखो ना, मजाल है कि किसी का ना स्किन केयर रूटीन फेल हो जाए इसके सामने, और इसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगा, कोई मैंने महंगे महंगे क्रीम्स नहीं बताई आपको, कोई सनस्क्रीन नहीं बताई, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं बताया, सिर्फ आपको अपनी सुंदरता मिरर में बतानी है कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ग्लो करते हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ऐसा करने से लोग फर्क आ रहा है लोगों को, सोचिए। क्योंकि यूनिवर्स की ताकत है, वो सुनता है जी मैम, बहुत जल्दी सुनता है। जी। कुंडली तो साइड में रख दो, सिर्फ अपने बारे में बात करो अच्छी अच्छी। तो अगर आपको सुंदर होना है, आपको स्किन केयर अच्छी करनी है, स्किन बहुत डैमेज हो गई है, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, यूज कर लिया हर चीज, आपने करना क्या है, पानी, जब मुंह धोने के लिए पानी लेते हो ना आप, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना है और गुलाब जल से अपना फेस वॉश करना है, और लक्ष्मी जी का ध्यान आपको करना है उस समय पे। जब आप फेस वॉश कर रहे हो तो लक्ष्मी जी की सुंदरता, राधा रानी की सुंदरता आपने निहारने की, अरे वाह उतनी ब्यूटीफुल मैं हो रही हूँ, मेरी ब्लेसिंग, मेरी जो ऊपर कृपा है, जो मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं वो राधा रानी की और माता रानी की हैं। फिर आप देखना 43 डेज में आपका ग्लो, आपकी स्किन, आप कितने सुंदर लगने लग जाओगे। सिंपल ये उपाय कर लो, 100% काम करता है। ओके। जैसे ना आपकी मैंने रील्स देखी है, एक वो वाली, जैसे एक ग्लास में आप नींबू वाला और एक माचिस वाला नेगेटिविटी चेक करने के लिए, उसके अलावा भी कुछ होता है क्या नेगेटिविटी चेक करने के लिए? देखिए, नेगेटिविटी चेक करने के लिए ना आप अपने घर की दहलीज पे एक नींबू को काट के, लौंग लगा के, काटने 4 फांक करनी है उसकी, और उसमें लौंग लगा दीजिए, चारों में एक 4 लौंग लगा दी, उसपे थोड़ा सा नमक और मिर्ची और हल्दी डाल दी, और अपने घर के मेन एंट्रेंस पे आपने रख देनी है। अगर वो आपके घर में नेगेटिविटी है तो वो ना पीला, ब्लैक कलर चेंज कर लेगा नींबू एक ही दिन में। वैसे नींबू इतनी जल्दी करता नहीं है बाहर रखने के बाद भी, बट वो अगर पीला, काला और बिल्कुल सड़ा हुआ, बिल्कुल पिचक गया है तो 100% आपके घर में नजर दोष, भूत प्रेत का साया है। अच्छा। अगर वो उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? उसको दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक सर्व बाधा संपूर्ण कोई ऐसा मंत्र नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक की एनर्जीज अलग अलग है। बट अगर आपको लगता है कि घर में कोई किसी ने नजर लगा दी है तो सबसे पहले आपके घर में हनुमान चालीसा चलाओ, अपने घर में नमक का पोंछा लगवाओ, अपने घर के बाहर आधे किलो की फिटकरी, आधे किलो का नमक, खड़ा नमक जो होता है ना, रॉक सॉल्ट पूरा डला होता है जो, वो रख दो अपने घर के एंट्रेंस पे। जो सबसे पहले देखे, सबसे पहले उसी को देखे, उससे नजर दोष, आपके घर में ईवल आई बिल्कुल नहीं रहेगी, और है भी तो वो चली जाएगी, भाग जाएगी। तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो उनको अप्लाई करके आप अपने घर के भूत प्रेत को भी भगा सकते हो। जी मैम, जैसे ना छोटे छोटे इवेंट आने वाले हैं तो उसके लिए कुछ रेमेडीज बता दीजिए। जैसे आपने नवरात्रे का बता दिया, तो मैं चाहता हूँ ना करवा चौथ का भी बताओ, क्योंकि जैसे आप शुक्र ठीक करते हो हस्बैंड वाइफ का, तो करवा चौथ का दिन तो सबसे बड़ा है उनके लिए, वाइफ के लिए स्पेशल, क्योंकि
जी व्रत रखती है। जी, मेरे को लगता है इस साल देखिए चांदी से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए हमें। अगर आप अपनी वाइफ को इस साल गोल्ड की कोई रिंग दे सकते हैं, भले ही डायमंड मत दो, गोल्ड की भी एक रिंग दे दी ना अगर आपने, और पहना दो करवा चौथ के दिन एज अ गिफ्ट, सरप्राइज लाके या उसको ले जाके, अगर आपने ये काम कर दिया ना तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं सोच ही नहीं पाओगे आप कितना बढ़ जाएगी प्रोग्रेस आपकी। आप देखना जब आपकी घर की लक्ष्मी खुश हो जाती है और उस दिन जिस दिन उसने पूरे दिन आपके लिए फास्ट रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी कितनी अच्छी होगी। अरे वाह, मैंने इतना पूरा दिन फास्ट रखा और मुझे कुछ भी नहीं मिले तो मुझे भी दुख आएगा ना, गुस्सा आएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आए, भले आपको मैं बोलूं ना, अपने हस्बैंड को ना बोलूं, बट मेरे अंदर अंदर चल रहा होगा वो। तो आपको उसको अंदर से तन मन धन से सेवा करनी है, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो आपको क्या करना है, एक तो उसकी सेवा करनी है इस तरीके से कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट, अगर वो रिंग हो सके तो बहुत अच्छा है सोने की, नहीं आप दिला सकते तो चांदी की जो है बालियां दिला दीजिए, या गले में पहनने के लिए चांदी की जो है कुछ भी चीज ऐसी दिला दीजिए जो चांदी उनको रिप्रेजेंट करती है, शांति रखे उनके मन में। बट अगर आपको उनका खुश करना है, शुक्र अच्छा करना है, तो सोना का कोई ना कोई रिंग आपको दिलाना पड़ेगा ये साल। अच्छा, ये साल करवा चौथ में सोने की अंगूठी या फिर कुछ भी बिल्कुल दिलाना चाहिए, बेशक डायमंड ना हो उसमें, बिल्कुल डायमंड ना हो। 10, 15, 20 हजार रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है आजकल, तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। छोटी सी रिंग दिला दो ना, आपको नहीं जम रहा तो, पर इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, फोन पे भी आजकल 15-20 हजार तो इन्वेस्ट कर देता है आदमी, बिल्कुल करता है। आईफोन चल रहे आजकल, इतने सारे ईएमआईज पे ज्वेलरी लो ना, और वो आपकी ज्वेलरी जो रखी है आपने अपनी वाइफ को देके, आप देखिए आजकल सोना कितना महंगा हो गया। अरे महंगा और भी होगा जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, तो उसको आज से आप प्रिजर्व करना शुरू कीजिए। तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी खर्चा नहीं है आपकी वाइफ को देना कुछ भी, तो आप देना शुरू करिए, कंजूसी बिल्कुल ना करें। जैसे मैम पितृपक्ष भी आ रहा है, पितरों को शांत करने के, या पितृ प्रसन्न हो जाए, पितृ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, पितरों से सबसे पहले डरना नहीं है। लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पितृपक्ष में घबरा के ही काम करने लग जाते हैं। आपको कुछ घबराना नहीं है। आपको भूल चूक माफी के लिए एक प्रार्थना रोज आपको हाथ जोड़ना है। रोज माफी मांगती हूँ मैं अपने पितरों से, रोज ही, पितृपक्ष हो या ना हो, मुझे लगता है सभी को मांगनी चाहिए। आपने क्योंकि जाने अनजाने में उनका दिल कहीं ना कहीं दुखाया होता है, जी। तो वो अगर आपको सपने में दिख रहे हैं बार बार, और पितृ जो है इस धरती पे आते हैं पितृपक्ष में, तो आपको क्या करना है, तर्पण करना है। अपनी जो मेन चौखट होती है ना, उसके पास आपको जो है हल्दी छिड़काव करना चाहिए। एक जल का लोटा आपको भर के रखना चाहिए, और उसमें जो है एक चांदी का कॉइन डाल दे, और थोड़ा सा भोजन, हम काफी सारे लोग देखते हैं कौओं को हम फीड कराते हैं, डॉग्स को हम फीड कराते हैं, आपको जरूर कोई ना कोई भूखे को खाना जरूर खिलाना चाहिए। जी। ये पितृपक्ष आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आपने ये मन से काम कर लिया तो, बस, और कुछ करना नहीं है। मैम, जब दिवाली भी आ रही है, हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ दिवाली पे एक पॉडकास्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल, आप मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख दो, हो जाएगा। जी मैम, तो अगर इनकेस नहीं भी हो पाता तो दिवाली के लिए कुछ उपाय आप दे सकते हो? देखिए, दिवाली के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रेड कलर का अगर अवॉइड कर सके ये दिवाली, तो आपको रेड कलर की साड़ी, सूट, लहंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दिवाली जो है ऑलरेडी हम वहाँ पे बहुत सारे क्रैकर्स जलाते हैं, बहुत सारे गर्मी का माहौल चल रहा है, वैसे आप देख रहे हैं सारी त्रासदी इस साल हुई है, तो आपको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, मेल को भी फीमेल को भी। दूसरी चीज, इस दिवाली पे आपको चांदी का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तो आप जितना चांदी ला सकते हैं घर में, चांदी का सिक्का अच्छा लेके आए हैं, चांदी ज्यादा इन्वेस्ट करें चांदी में। चांदी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लेके आएगा। तो चांदी का हाथी जो मैंने बताया, वो आप अगर अभी नहीं ला सकते नवरात्रों में, तो आप दिवाली पे जरूर लेके आए, धनतेरस पे जरूर लेके आए। आपके घर में 4 गुना ज्यादा वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जो आज आप जहां पे बैठे 4 गुना ज्यादा आप अच्छे करना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज, अपनी घर की फीमेल को, अगेन क्योंकि लक्ष्मी जी का रूप वही है, नए वस्त्र जरूर दिलवाएं, नए कोई ना कोई ज्वेलरी जो पहने दिवाली के दिन वो जरूर दिलवाएं। वो पायल हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, वो इयररिंग्स हो सकते हैं, कड़े हो सकते हैं, अंगूठी हो सकती है। जरूर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो जरूर दिलवाएं। अगर गोल्ड नहीं ले सकते तो सिल्वर भी दिला देंगे तो चलेगा। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए अपने घर की चौखट को बहुत सुंदर सजाना है। आपको वहां पे दिए जरूर जलाने हैं। आपको सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी, क्योंकि जिस दिन आप दिवाली होती है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके घर में आपको अप्रिशिएट करते हैं, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, बट जब वो वापस जाते हैं तो आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, अरे ये पता नहीं कहाँ से लिया होगा, ये कहाँ से किया होगा, इतना पैसा लगा दिया इस दिवाली इन्होंने, कहीं ना कहीं नजर लग गई। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है सरसों के तेल के दीपक अपने घर की मेन चौखट पे ज्यादा लगाने हैं, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है नेगेटिविटी है, तो आपको नींबू का दिया भी जलाना है। नींबू ले लेना है, उसको बीच में से जो है इसको गूदा निकाल लेंगे, नींबू की सिर्फ लेयर, आउटर लेयर रहने देंगे, उसमें सरसों का तेल डाल लेंगे, 2 लौंग डाल लेंगे, और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है, मेन चौखट पे उसको रख देना है। लोग पूछेंगे, देखेंगे, और वहीं पे उनकी नजर खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय मैंने आज तक कहीं नहीं बताया, जो मैं घर में खुद करती हूँ, तो ये करिए, इससे सारा कुछ सही हो जाएगा।
तो दिवाली पे एक पोटली बना सकते हैं, जो धन कुबेर पोटली हम बोलते हैं, वो बना सकते हैं। एक लाल कलर का कपड़ा आपने लेना है, उसके अंदर एक जो है हल्दी की गांठ रख लेनी है, गोमती चक्र आते हैं वो रख लेने हैं 2, और कौड़ियां होती है ना जो पीली वाली, वो 2 रख लीजिए। एक कॉइन जो आप लेके आए दिवाली पे वो रख लेना है आपको, और थोड़ी सी सरसों के दाने और धनिया वो रख लेना है। उसकी एक छोटी सी पोटली कलावे से बांध के ओम श्रीम नमः, ओम भार्गवाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, और उसकी 7 बार गांठ बांध लेनी कलावे से। उस पोटली को आपके लक्ष्मी जी के चरणों में, और जो हमारे गणेश जी हैं उनके चरणों में आपको रखना है, लक्ष्मी गणेश के चरणों में आपको रखना है, और आपको फील करना है कि आपके घर में जो है सुख समृद्धि पैसा बहुत आ रहा है, आप बहुत ज्यादा खुश हो, आप बहुत सारे ट्रिप्स कर रहे हो, आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है जी। वो करना है। पूजा के दिन आपने रखना है, धनतेरस पे भी ये पोटली रख सकते हो, और आप 2-3 दिन जितने दिन आपके घर में पूजा हो रही है वहां पे ही रखे रहने दीजिए। और अगले दिन जब दिवाली, बड़ी दिवाली होती है जो हमारी, उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में आप अपने तिजोरी में, अपने ऑफिस के गल्ले में या घर के गल्ले में रखना शुरू कर दें। आप देखना कि आपके घर में पैसों की बारिश जो मैं बोलती हूँ वो 100% होगी। सिर्फ इतनी चीजें बनानी है आपको, 100% पैसा आएगा। जी जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था पीछे, मैंने सिंगल लड़कों के लिए बात करी थी, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए। अब सपोज किसी की ना कई टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो गया, शादी नहीं हो पा रही, तो शादी के लिए कोई लड़का हो या लड़की उपाय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको भोलेनाथ की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे कि शादी के लिए आप 16 सोमवार की फास्टिंग तो कर लेते हैं, बट मन से नहीं कर पाते। आपको 1 लोटा जल डेली शिवालय पे चढ़ाना है 3 महीने का संकल्प लेकर, उसमें इत्र डालकर आप भोलेनाथ की सेवा करें। माँ पार्वती को गठबंधन करके बांधे और बोले जैसे आप दोनों का प्रेम है, आप दोनों की शादी हुई है, उसी तरीके से जैसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे शादी के लिए कोई अच्छी लड़की या लड़का मिल जाए। गठबंधन बांध के, वहां पे धागा बांध के और इत्र मिलाकर 3 महीने तक रोज जलाभिषेक करें, 100% शादी हो जाएगी। कहीं पे भी ग्रह बैठे हैं कुछ देखने की जरूरी नहीं है, कुंडली वुंडली साइड में, आप सिर्फ बाबा की सेवा करो, शादी हो जाएगी। ओके मैम, जैसे आपने कई सारे उपाय बता दिए, शुक्र से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ ना, किसी को अर्जेंट से पैसा चाहिए, पैसे की अर्जेंसी है, सडन की कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम पैसा चाहिए उसको, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है वो? देखिए, मैंने ना एक इंसान को ऐसा एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने इंसान को एक रेमेडी बताई। एक अंकल थे, उन्होंने मेरी तेज पत्ते वाली रेमेडी करी और उनको जितने पैसे चाहिए था, जितना लिखा था उससे ज्यादा आ गया, बट उसको जिसने दिया था उनको पैसा, उसने वो पैसे वापस मांग लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा उतना ही अमाउंट था, तो वही वापस आएगा, है ना, उतना ही मिलेगा आपको। तो आपने लिखना है जितना अमाउंट आपको चाहिए, बे लीफ के ऊपर इन्फिनिटी का साइन लगा के उसके ऊपर लिख देना है कि मेरे को इतने लाख, इतने करोड़ रुपए की जरूरत है, इतने तारीख तक मुझे वो तारीख भी लिखनी है। मिल गया है पैसा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे देने के लिए। उसको 2 बार फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर लौंग लगाएंगे, सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और उसको जला देंगे। जैसे मैम ना, मेल्स हो गए, फीमेल हो गए। मेल्स बाहर कमाने जाते हैं, उनके पास पर्स होता है, तो ऐसा कुछ पर्स में रख सकता है वो कि पैसा, उसका पर्स भरा ही रहे पैसों से? देखिए, सबसे पहले तो ना उनको इत्र लगा के एक छोटा सा नोट रख लेना है। छोटा सा तो नहीं कहूंगी, 500 का नोट ही रखना अगर आप इंडिया में रहते हैं। अगर बाहर रहते हैं कहीं पे, तो अपनी करेंसी का जो बड़ा नोट होगा उस पे इत्र लगाना है गुलाब का, और चैंट करना है कि मेरे पर्स में जो है हमेशा मेरा पर्स भरा हुआ है, मेरे पास बहुत सारा लिक्विड कैश है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चारों दिशाओं से, 8 दिशा 16 दिशाओं से पैसा बहुत आ रहा है। उसको ऐसे फील करना है और उसको फोल्ड करना है और अपने पर्स के अंदर रख लेना है। 2 सुपारी अपने पर्स के अंदर आपको हमेशा रखनी चाहिए। अगर सुपारी साबुत वाली ज्यादा बड़ी है तो उसको आप अपने लैपटॉप के बैग में, अपनी पॉकेट में, कहीं पे भी कैरी कर लें, वो आपको रखना चाहिए। जब आपको लग रहा है सुपारी खराब हो गई तो उसको फेंक सकते हैं। 2 लौंग आपको अपने पर्स में, लौंग तो छोटी सी आ जाएगी, तो वो आपको जरूर रखनी चाहिए। और छोटा सा कॉइन सिल्वर का, वो आपको शुक्रवार के दिन, ये सारी चीजें अगर आप शुक्रवार के दिन रखेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पर्स के ऊपर, आपके पैसे की, जो हम बारिश की बात करते हैं, वो होनी शुरू हो जाएगी। लिक्विड कैश कभी कम नहीं होगा। कैश का जिनका काम है ना, वो जरूर करें इस काम को। ओके जी।